I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 10th chapter of 10th class, the sermon at Banaras. Okay? तो ये जो sermon वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? धार्मिक उपदेश। समझ में आया बेटा? तो एक धार्मिक उपदेश जो बनारस में आप जानते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। बनारस में एक धार्मिक उपदेश। तो ये जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने ये उपदेश दिया और ये उपदेश काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इस उपदेश को सब लोग ऐसे पॉजिटिव वे से लेते हैं और इससे जो मोटिवेट होते हैं और जो रियलिटी है डेथ की उसको जान पाते हैं कि डेथ कॉमन है सबके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चे। लास्ट तक देखने चैप्टर को, समझ भी नहीं आया तो पूछना मुझे बीच में बाद में, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद में। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। इसका कोई ऑथर नहीं है, ओके, क्योंकि ये एक उपदेश है जो कि गौतम बुद्ध ने दिया था और उसको ही जो लोगों ने एक प्रिजर्व करके रख लिया और बाद में पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गया। तो देखिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जो थे उनका जो जन्म था वो 563 BC में हुआ था इनका जन्म, और इनकी जो डेथ थी वो 483 BC में हुई थी। बीसी जानते हो, ईडी चल रहा है पहले, जो पहले था ना इसे ईसवी कहते हैं ना, ईसा पूर्व कहते हैं, वो था। ओके, तो इनका जब जन्म हुआ तो ये एज ए प्रिंस थे, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ओके, तो ये जब 12 वर्ष के थे तो अपने उसमें ही रहे थे, एज ए प्रिंस उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। लेकिन जैसे ये 12 साल से ऊपर हुए तो ये इनको ना बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया कि आप जाइए और बाहर जाके आगे धर्म ग्रंथ पढ़िए, क्योंकि हिंदू थे तो इनको वहाँ पे वेद पुराण वगैरह पढ़ने के लिए भेज दिया गया होगा। तो 4 साल बाद ये लौट के आए तो इन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसकी शादी कर दी। 16 साल की एज में इनकी शादी हो गई थी, इनकी सिद्धार्थ गौतम की, जो आगे चल के बुद्ध बने थे। और फिर क्या हुआ, इन्होंने लगभग 10 साल अपनी जो इनका जो टाइम था एज ए अपना गृहस्थ में बताया। उसके बाद इनको लगा कि जब ये एक बार हंटिंग के लिए जा रहे थे, हंटिंग जानते हैं आप लोग, वो होता है ना शिकार खेलते हैं प्रिंस वगैरह, तो ये शिकार खेलने ले जा रहे थे। तो इन्होंने रास्ते में इन्होंने क्या मिला, इनको एक बूढ़ा आदमी मिला, फिर एक बीमार मिला, फिर एक फनल जाता हो, मतलब एक जो अंतिम संस्कार होता है ना ऐसे, वो जाता मिला। मतलब एक मरे हुए लोग, एक मरे हुए व्यक्ति को लोग ले आ रहे थे फनल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, संस्कार के लिए। तो ये सब उन्होंने देखा बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ थे। और फिर लास्ट में उनको एक मॉन्क मिला जो कि भीख मांग रहा था। तो इन सब को देख के जो हमारे जो सिद्धार्थ थे वो बहुत ही, उनका जो मन था बहुत ही विचलित हो गया, इससे बहुत ही इफेक्टेड हुए और तुरंत ही वो भी बेगर बन गए। और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो बेगिंग करेंगे। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और ये जो दुख है ना उसका कारण जानेंगे कि दुख क्यों होता है। और वे 7 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष था, वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठे गए वो। ओके, तो 7 वर्ष तो उन्होंने बैठे, वृक्ष नहीं, सॉरी, 7 वर्ष तो उन्होंने क्या किया, पूरे उसमें चारों ओर सराउंडिंग में उन्होंने विजिट किया, जगह जगह जाके वो गए। और फिर लास्ट में वो उन्हें कहीं भी इनलाइटमेंट नहीं मिला तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक पीपल का ट्री था, उसके नीचे बैठ गए। और बाद में उन्हें क्या हुआ, 7 डे के बाद उन्हें ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उस पेड़ का नाम ही बदल के रख दिया ट्री ऑफ विजडम। ओके, तो उन्होंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में वो सबको बताई। तो जो बुद्ध थे उनको जब ज्ञान हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी समझ थी वो लोगों को बताई। ओके, तो उन्होंने सब कुछ लोगों को बताया, ये सब की ज्ञान, ये वास्तव में जो उन्हें जब ज्ञान हुआ तो वो जान गए कि दुखों का कारण क्या है। तो उन्होंने ये सारा सब चीज़ जो इनकी सोच थी सब लोगों को शेयर की। उन्होंने समझाया कि भाई दुख का कारण क्या है, ये चीज़ है, ऐसे बताया। और बाद में उनका नाम बुद्ध हो गया और पूरे वर्ल्ड में उन्हें लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे, जिसका मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ आदमी। ठीक है, बुद्ध का मतलब क्या होता है, अवाकन और एनलाइटेड, जिसके पास ज्ञान हो वो उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध ने क्या किया, जगह जगह जाके अपना प्रीच दिया। और सबसे पहला जो प्रीच था उनका, जो सरमन उन्होंने दिया, पहली बार जो उन्होंने उपदेश दिया, धार्मिक उपदेश दिया, वो दिया बनारस में। ठीक है बच्चों, तो पहली बार उन्होंने ये बनारस में ये अपना उपदेश दिया।
उपदेश देने के बाद वो और भी ज़्यादा फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। और ये माना जाता है कि जो उस टाइम पे भी गंगा जो थी, जो बनारस था वो गंगा गंगा के लिए फेमस था। और जानते थे कि लोग, जो पूरा बनारस है उसमें जगह जगह बहुत सारे घाट हैं स्नान के लिए और बहुत ज़्यादा वो था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जब ये अपना जो धार्मिक उपदेश दिया तो वो उसको लोगों ने क्या किया, उसको प्रिजर्व करके रख लिया, उसको बता के रख लिया। और आज भी जो ये जो उपदेश है उनका अभी भी पूरे उसमें प्रचलित हैं। ओके, तो हमारे जो लास्ट में क्या है कि उनका जो ये उपदेश था उससे ना उनकी जो बुद्धि थी उसके बारे में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। जो बुद्धा की जितनी उन्होंने प्रॉब्लम फेस की थी उस टाइम पे, ये उपदेश है उनकी सारी चीज़ों को रिवील करता है, बताता है हम लोगों को। ओके, तो ये था हमारा जो बुद्ध के स्टार्टिंग में जो उन्होंने अपने घर से लेके और लास्ट में जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक बार शॉर्ट में और सुन लीजिए। देखो, बुद्ध का जन्म था जो लगभग 563 BC में हुआ था और जो उनकी मृत्यु थी 483 BC में हुई। जब स्टार्टिंग में जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। ओके, तो गौतम था उनका नाम। इसके बाद जो 12 साल के हुए तो उसके बाद वो 12 साल के बाद वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले गए, उच्च हायर शिक्षा के लिए चले गए वो बाहर। तो उसके बाद जैसे वो 4 साल उन्होंने बाहर पढ़ाई की अपनी, हिंदू थे वो, पहले हिंदू थे गौतम बुद्ध, ये सब जानते हैं लोग, हम भी जानते हैं। तो पहले हिंदू थे वो, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो सारा जो हिंदू की जो भी स्क्रिप्चर्स होती हैं वो उन्होंने पढ़ी। और 4 साल बाद वो लौट के अपने राज्य में आ गए और फिर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली और 10 साल तक वो वहाँ पे गृहस्थ जीवन में रहे और उनको एक बेटा भी हुआ। अब क्या हुआ, एक बार जो हमारे जो प्रिंस गौतम बुद्ध थे, सॉरी सिद्धार्थ गौतम थे, बाद में बुद्ध बने हो, तो वो हंटिंग के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली, अजीब सी चीज़ें। तो उन्होंने पूछा अपने जो सारथी था उससे पूछा कि ये क्या क्या चीज़ है। तो सारथी ने सब कुछ बता दिया। पहले तो देखा उन्होंने एक बीमार आदमी था, फिर उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा, उन्होंने क्या देखा, एक जो व्यक्ति था जिसको जो मरा पड़ा था उसको देखा कि उसके जो घर वाले थे, उसके जो नेबर्स थे उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। अब जो हमारे जो सिद्धार्थ प्रिंस हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो फिर उन्होंने आगे देखा कि एक बेगर है जो भीख मांग रहा है। और उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी बेगिंग करूँगा, मैं भी, मुझे ज्ञान प्राप्त करना, मैं ये सब छोड़ दूंगा, ये सांसारिक चीज़ें। क्योंकि ना जो उनका सारथी था उसने उन्हें पूरी सारी बातें बता दी कि राजकुमार ये बात ऐसे होती है, सबको मरना पड़ता है एक दिन, और ये यंग है, ये बूढ़ा है, और ये ऐसे करके सब कुछ उनको बता दिया। तो वो 7 साल तक वो घूमते रहे इधर उधर, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और लास्ट में जाके वो पीपल का पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ गए और 7 ही दिन में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और उन्होंने ये फाइंड कर लिया कि जो मौत है वो सबके लिए कॉमन है, जो डेथ है सबके लिए कॉमन है, फिर क्योर होना इसके लिए। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उन्होंने ये अपनी जो सोच थी सबको शेयर करना शुरू कर दिया, सबको बताने लगे कि ये हमारे जो सॉरोज हैं वो हमारे दुख के कारण है, जो हमारी जो वरिंग्स हैं वो हमारे दुख का कारण है, जो हम चिंता करते हैं ना वो उसी से हमारे दुख होते हैं ज़्यादा। तो वो उन्होंने ये सारा उपदेश दिया और पहला जो उनका उपदेश था वो बनारस में उन्होंने दिया और जो पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है। पूरा जो वर्ल्ड है, जो उनका पहला धार्मिक उपदेश था वो अभी भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इससे बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं। और जो उनका उपदेश है ये नीचे इस चैप्टर में आगे दिया गया है। तो इसको ना हम अगले जो पार्ट में से पढ़ेंगे, इस उपदेश को पर्टिकुलर पूरे जो उपदेश उन्होंने दिया उसको पढ़ेंगे। पहले तो हमने जो उनकी थोड़ी सी हल्की सी जो चैप्टर में दे रखी है उनके बारे में वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।